तो दोस्तों आज नवंबर की 22 तारीख है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइकस प्लांट की विंटर केयर टिप्स के बारे में बात करूंगा। फाइकस में जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं और सब में जो डिफरेंट जो केयर है वो करनी पड़ती है, लेकिन फाइकस की कुछ एक जो वैरायटीज़ रहती हैं वो विंटर हार्डी रहती है, जिनको ठंड का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एक ऐसी वैरायटीज़ जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वेरीगेटेड लीव्स वाली वैरायटीज़ रहती हैं। जिस तरह से ये जो आप देख रहे हैं इसको हार्ट शेप फाइकस बोलते हैं। तो इस तरह की जो वैरायटीज़ रहती हैं ये थोड़ी सी सेंसिटिव रहती हैं सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर। इसी तरह से एक वैरायटी आपको और भी दिखाता हूँ। इस तरह से इसको सफारी फाइकस बोलते हैं। ये भी एक वेरीगेटेड पत्तियों वाली वैरायटी रहती है। अक्सर आप नोटिस करेंगे सर्दी के मौसम में यहाँ पर देखिए, अभी नवंबर का समय है, जैसे जैसे दिसंबर का समय आएगा ठंड बढ़ने लगेगी। यहाँ पर देखिए इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन अभी भी चल रही है। लेकिन सर्दी का जो प्रभाव पड़ता है, जो असर पड़ता है, इस तरह से इसकी जो पत्ती हैं ज़्यादा ठंड के चलते ये झुलसने लगती हैं। गर्मी का सीज़न इन पौधों का ग्रोइंग सीज़न रहता है। अगर बात करें सर्दी में इनकी किस तरह से देखभाल करनी है, तो इसके लिए 3-4 बातें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब आप नोटिस करेंगे आपके ये जो फाइकस की वैरायटीज़ रहती हैं, वेरीगेटेड वाली वैरायटीज़, ये बिल्कुल सही रहेंगी, पूरी सर्दी भर हरी भरी रहेंगी और अच्छे से ग्रोथ भी करेंगी। सबसे पहला जो पॉइंट रहता है इनकी केयर को लेकर सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर, बहुत से जो नर्सरी वाले हैं इन वैरायटीज़ को इंडोर कहकर सेल करते हैं, लेकिन ये जो फाइकस की वेरीगेटेड वाली वैरायटीज़ रहती है इनको सेमी शेड, जहाँ पर कम देर की धूप मिले या छनकर धूप मिले, सारा दिन अच्छी रोशनी रहे, वहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये वैरायटीज़ बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो सर्दी के मौसम में भी ऐसा एक प्लेस देना जहाँ पर इन पौधों को अच्छी धूप मिले, गर्मी से थोड़ी ज़्यादा, या फिर कह लीजिए कि हाफ डे सनलाइट, तो वहाँ पर आप इन प्लांट्स को प्लेस कर सकते हैं। ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर इनको कम से कम भी 2 से 3 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है सर्दी की वो मिलनी चाहिए। नंबर 2 पर आ जाता है इनकी केयर को लेकर, इनकी वाटरिंग या इनकी सॉइल में कितना मॉइस्चर रखना ज़रूरी रहता है। थोड़ा सा ज़्यादा पानी इन पौधों को पसंद नहीं रहता। हालांकि गर्मी के मौसम में ये थोड़ा सा एक्सेस मॉइस्चर जो है वो टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन अगर सर्दी के मौसम में आप थोड़ा ज़्यादा पानी देने लगेंगे, आपकी मिट्टी गमले की हर समय बहुत ज़्यादा गीली रहेगी, सौगी रहेगी, तो आप नोटिस करेंगे इनकी सभी की सभी जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगेंगी। इसलिए सर्दी के मौसम में इन पौधों को जब भी सॉइल ऊपर से आपको थोड़ी सी टच टू ड्राई दिखे, जब थोड़ी सी सूखी हुई मिट्टी दिखे, उस समय पर पानी दीजिए। लगातार वाटरिंग करना इनको गलत रहता है। आप 2 से 3-4 दिन छोड़कर एक बार पानी दीजिए। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप रहती है, इन प्लांट्स को कटिंग या प्रूनिंग सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती। इनको आप मॉनसून सीज़न में या फिर स्प्रिंग सीज़न में, जब बहार का मौसम रहता है, उस समय पर इन पौधों की कटिंग या प्रूनिंग की जाती है इनको अच्छी शेप देने के लिए। तो सर्दी के मौसम में इनको रीपॉटिंग, कटिंग, प्रूनिंग ये सब काम अवॉइड कीजिएगा। अगर आप इनको ठंड के मौसम में, क्योंकि इनकी ग्रोथ पहले से ही रुकी होगी, अगर आप इनकी ब्रांचेस को कट करेंगे तो बहुत चांसेस रहते हैं ये पौधे डाई बैक करने लगते हैं, ये मरने लगती हैं। इसलिए आप इस काम को अवॉइड कीजिए। और दूसरा जो एक काम सर्दी के मौसम में किया जाता है, इन पौधों को सर्दी के मौसम में डायरेक्ट रेन से, बहुत ज़्यादा जब बारिश 1-2 दिन की बेमौसमी बारिश पड़ती है उससे बचाना पड़ता है, धुंध के असर से, फॉग के असर से या ठंडी हवाओं से। तो इन चीज़ों से इन पौधों को, खास तौर पर वेरीगेटेड वाली वैरायटीज़ को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है। हालांकि इस तरह से जो सिंपल या नॉर्मल जो दूसरी वैरायटीज़ रहती हैं, ये ग्रीन लीव्स वाली, ये थोड़ी हार्डी रहती है। ये सब चीज़ें, ये जो वैरायटीज़ हैं ये टॉलरेट कर जाती हैं। और लास्ट में अगर बात करें तो इनको कोई भी फर्टिलाइज़र देना विंटर सीजन में अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि जब इनकी ग्रोथ नहीं होती, इनके न्यू ग्रोथ नहीं निकल कर आएगी, तो जो भी आप इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र फीड करेंगे वो गमले की मिट्टी में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। वो ये जो रूट्स हैं ये यूज़ नहीं कर पाएंगी और बहुत चांसेस रहेंगे फर्टिलाइज़र वेस्ट होने के साथ साथ आपके प्लांट को साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। तो इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र को फीड करना इस ठंड के मौसम में इन पौधों को अवॉइड कीजिएगा। तो बस दोस्तों, ये कुछ खास जो विंटर केयर टिप्स थी इन प्लांट्स को लेकर आपके साथ शेयर की। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।